नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हम पहचान सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। फिर भी हम किस बेसिस पर इसको लिविंग कहेंगे, किस बेसिस पर हम नॉन लिविंग कहेंगे, उसके क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैं इस वीडियो में डिफाइन करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये वीडियो में मैंने करेक्टरिस्टिक्स कौन से लिए हैं और क्यों लिए हैं। तो गुरुकुल एजुकेशन के माध्यम से मैं ये सब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बीरेन बघेल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिविंग देखे जा सकते हैं। प्लांट भी एक लिविंग है, ग्रोइंग प्लांट है, और बर्ड है। यहाँ पर मैंने एनिमल के उसमें से लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बर्ड्स भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर कहाँ हैं? तो क्या क्या ऐसा है जो इनको इनके मैच करता है, एक जैसे एक एक कैटेगरी में लाता है? तो एक कैटेगरी में लाने के लिए इसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें है कि ये सेल से बने होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है लिविंग सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल मतलब सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ये सब सेल से बने होते हैं। अगर सेल से बने हैं तो इसमें सबसे पहला है मेड अप ऑफ सेल्स। मेड अप ऑफ सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा मेड अप ऑफ सेल्स होंगे, सेल से बने होंगे। एक सेल से हो सकते हैं तो यूनिसेलुलर, और अगर मल्टी सेल से है, बहुत ज़्यादा सेल से है, तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो साथ साथ में उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें डिफरेंट टिश्यूज के बने होते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स से बने होते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स को देखा जा सकता है, डिफरेंट ऑर्गन से बने होते हैं, और प्लांट्स में भी डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। अब होता है उसमें सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स मरते भी, उनका अपना लाइफ स्पान होता है, तो उनमें ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है। तो प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, वायरसेस में, वायरसेस को हम यहाँ से थोड़ा सा अलग रखेंगे, बैक्टीरिया को यहाँ रखेंगे। अब ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है। रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा, उससे पहले मैं मेटाबॉलिज्म की बात कर लेता हूँ। अगर ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमें कहीं से भी, किसी भी सोर्स से मिल सकती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, या फिर फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। तो उसका मेटाबॉलिज्म, उसका ब्रेक डाउन, या फिर उसका यूज कैसे होता है, तो ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इसका यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता नॉन लिविंग के अंदर, और नॉन लिविंग अपनी एनर्जी का यूज इस तरीके से नहीं करते हैं। अब आता है कि जो लाइफ है कैसे सस्टेन कर रही है, और कैसे एक ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद दूसरा होता है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट से जो कोई भी इफेक्ट आ रहे हैं, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर लाइट है, या फिर आ, कोई अदर प्रॉब्लम है, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा ही रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि प्लांट है, प्लांट में अगर एक साइड से लाइट मिल रही है, दूसरी साइड से नहीं मिल रही, तो उस साइड की तरफ प्लांट झुक जाएंगे। और एनिमल्स के लिए भी होता है। एनिमल्स को अगर किसी ने हर्ट किया है तो उसके लिए वो अपनी सेल्स से रेस्पॉन्ड करता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इनको बारी बारी से देख लेते हैं। जो नहीं देखे हैं उनमें से देखिए, मूवमेंट है। मूवमेंट में हर एक प्लांट भी और एनिमल भी, इनमें हर तरीके का जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा।
सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट की एबिलिटी होती है। और एनिमल्स में देखते हैं कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हम सोच रहे होंगे कि प्लांट्स कहाँ मूव करते हैं, प्लांट्स तो एक जगह ही रहते हैं, तो उनमें मूवमेंट हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि नेस्टिक मूवमेंट, तो प्लांट्स में नेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे फोटोनेस्टिक मूवमेंट, जो कि लाइट की प्रेजेंस में जहाँ लाइट होगी उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाएगा, तो उसका मूवमेंट होता है। जैसे जियोट्रॉपिक, उसका जो रूट्स हैं उनका मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, मतलब इनसाइड द अर्थ, और जो जमीन में उसकी अंदर की तरफ उसकी ग्रोथ होती है, तो वो भी एक मूवमेंट है। उसके अलावा इंटरनल मूवमेंट होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम के थ्रू फूड प्रोडक्ट और वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जिसमें ये केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें एनर्जी जो होती है उसको रिलीज करने के लिए फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन जब तक नहीं होगा तब तक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जरूरी है। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस मैं पहले बात कर चुका हूँ। एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जैसे सर्दी होती है तो सुना ही होगा हमने कि हम लोग भी यूज करते हैं, एनिमल्स की तो छोड़ देते हैं बात, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स भी अपने ऊनी कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देते हैं। और प्लांट्स में भी कभी प्लांट मुरझा जाते हैं, और एनिमल्स भी अपने आप का सरफेस एरिया बहुत छोटा करके खड़े रहते हैं सर्दी के टाइम में। और जब गर्मी आती है तो एनिमल अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया खुला रहेगा उतना ज़्यादा उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। Level of organization of organism have different levels of their organization, like cellular organization, tissue level and organ level, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि हमने बात की। ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप के सेल से बने हो सकते हैं, आइदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, एक सेल से बने हो सकते हैं और डिफरेंट सेल से बने हो सकते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक्सक्रीशन हमने डिस्कस नहीं किया था, तो एक्सक्रीशन जो गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, और सॉलिड वेस्ट हो सकता है और लिक्विड वेस्ट में यूरिन हो सकता है। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इनटेक एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट जो हम खाना खाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है इन किसी भी फॉर्म में खाना लेता है, तो वो न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, और भी डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऐसा कि जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर इन्हें लेकर के आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आशा है कि आपको जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। थैंक यू।